हेलो एवरीवन, वेलकम टू ICT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे लीफ मार्फोलॉजी। तो लीफ मार्फोलॉजी में कुछ इंट्रोडक्शन वाली चीजें हमने कवर की थी। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने देखा था लीफ के बेसिक फीचर देखे थे, क्या काम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी कि लीफ का जो पूरे प्लांट में अगर बात करें तो एक तरह से बोला जाता है कि लीफ क्या है, किचन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप फूड का फॉर्मेशन होता है, जो कि पूरे एक तरह से पूरे प्लांट को जीवित रखने का काम करता है। तो चलिए एनसीईआरटी में आ जाते हैं। एनसीईआरटी में लीफ के बारे में क्या दिया है, कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लीफ के पार्ट कौन कौन से हैं, कितने पार्ट में लीफ को डिवाइड किया गया है। क्लियर? चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी में दिया है द लीफ इज ए लिटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, जो कि किससे, स्टेम से अराइज होती है। हम देखे हैं लास्ट सेशन में, है ना। स्टेम बेसिकली, स्टेम में नोड एंड इंटरनोड पढ़ते हो आप, तो नोड से न्यू ब्रांचेस या फिर कह सकते हैं न्यू लीफ का एक तरह से अराइजमेंट होता है, जो कि जनरली आपको फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है ना। लीफ का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर भी क्यों होता है ये भी आपने देखा है। तो मैक्सिमम लीफ आपको ऐसे दिखाई देती है फ्लैट स्ट्रक्चर में। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, हमने देखा था कि इसलिए ऐसा होता है ताकि इस सतह पर, अगर देखिए सतह इसकी क्या होगी, मोटी होगी या फिर क्या होगी, मुड़ी होगी, तो कंटिन्यूअस इसमें पूरी तरह से सनलाइट पड़ेगी नहीं। और सनलाइट इसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये जरूरी है कि ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी एंड फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा। क्लियर? इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इन इट्स एक्सिल। ये कहां से निकलती है? तो नोड से निकलती है। स्टेम में आपने नोड्स पढ़ा है, नोड से न्यू ब्रांचेस का अरेंजमेंट होता है या न्यू लीव्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। द एक्सिलरी बर्ड्स लेटर डेवलप्स इनटू ए ब्रांच। एक्सिलरी बर्ड्स और एपिकल बर्ड, आपने जब मार्फोलॉजी स्टार्ट की थी हमने, तो वहां पर देखा था बर्ड्स के मॉडिफिकेशन पढ़े थे। बर्ड्स भी बेसिकली स्टेम का पार्ट होते हैं, जो कि मॉडिफाइड होकर न्यू ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। एक्सिलरी बर्ड्स लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच। Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order. They are the most important vegetative organs for photosynthesis. Photosynthesis या कह सकते हैं कि ये एक तरह से किचन ऑफ द प्लांट बोले जाते हैं, प्लांट का किचन बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है। जैसे हम लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं तो प्रॉपर एक कमरा होता है हमारे लिए, प्रॉपर एक किचन होता है। वैसे ही प्लांट्स के लिए किचन बोले जाते हैं लीफ वाला पार्ट। लीफ वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा, जहां से फूड का एक तरह से फॉर्मेशन होता है और पूरे प्लांट को ये फूड सप्लाई करती है। क्लियर? ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, लीफ, बेस, पेटियोल एंड लेमिना। तो ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये होते क्या हैं, चलिए देखते हैं। ठीक, पार्ट्स ऑफ लीफ में 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल लीफ। लीफ बेस आपको देखने को मिलेगा, पेटियोल देखने को मिलेगा एंड लीफ लेमिना, या इसी को लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये होता क्या है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, लीफ लेमिना कहलाता है। ये आपको यहाँ पर स्टिपियोस देखने को मिलते हैं। ये पेटियोल है, जिस ब्रांच से या स्टेम की जिस पार्ट से ये लीफ अटैच होती है उसको पेटियोल बोलते हैं। लीफ बेस, लोअर पोर्शन, इसको लीफ बेस बोलते हैं। और यहीं पर आपको एक्सिलरी बर्ड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें पार्ट्स आप लीफ में देख पा रहे हैं। ये क्या है, ये एक मिड रिब जाती है, जो कि एक सीधी जो वेन होती है। ये डिटेल्स में हमने देखा था लास्ट सेशन में, है ना। क्लियर? मैंने आपको फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया था। और इस मेन वेन्स से क्या होती है, कई सारी ऐसी वेन्स निकलती हैं। इस प्रोसेस को या इस स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था वेनेशन के नाम से, है ना। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन ए लीफ, इसको हमने क्या बोला था, वेनेशन बोला था, समझा था अच्छे से। ठीक, ये आपको पेटियोल देखने को मिल रहा, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स निकलती हैं। ये जो सरफेस होती है, जो आउटर सरफेस आपको ये देखने को मिल रही है, इसको मार्जिन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, लेमिना कहलाता है, या इसी को लीफ ब्लेड बोलते हैं। क्लियर? ये देखिए, ये है लीफ लेमिना पार्ट हो गया। वेल्स आपको ऐसे दिखाई देती हैं। ये मिडरिफ हो गई, पेटियोल हो गया,
और यहाँ पर आपको स्टिप्यूल डेवलप मिलेंगे लीफ बेस, जहां से लीफ अटैच होती है। ये हो गया स्टेम वाला पार्ट। क्लियर? तो चलिए एक एक करके इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे लीफ बेस के बारे में। देखिए ये आपको क्लियरली पता चल रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी का फिगर है बेटा, और ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये फिगर कई बार है आते हैं, ठीक है, लेवलिंग में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये देखिए ये स्टिप्यूल्स क्या थे, तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे जो लीफ बेस के पास प्रेजेंट होते हैं। एक्सिलरी बड्स यहीं पर निकलेंगी। पेटियोल, ये पेटियोल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिससे लीफ अटैच होती है। लीफ बेस ये लोअर पोर्शन हो गया, और ये पूरा पार्ट ये ग्रीनिश का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? लेमिना कहलाता है, लीफ लेमिना। ठीक है, तो ये फ्लैटेन स्ट्रक्चर मैक्सिमम आपको, इसी को लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो आपको ऐसी मार्जिन देखने को मिल रही है, सॉरी, ये जो आपको ऐसी एक तरह से, ये इसको मार्जिन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये लीफ एपेक्स हो गया, और कुछ पॉइंट लिख लीजिए इसी में। ये लीफ एपेक्स हो गया, ठीक है, और ये कंप्लीट आपको यहाँ से यहाँ पे आपको ये मिडरिब देखने को मिलती है। इसको आप समझ सकते हो, ये क्या है? ये है मिडरिब हो गई, और मिडरिब से कई सारी ऐसी वेन्स निकलती हैं जो कि क्या बनाती है? वेनेशन का काम करती हैं। आपने पढ़ा है कई टाइप के वेनेशन हमने देखे थे, ठीक है, पैरेलल वेनेशन हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये फिगर ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का लोगो दिख रहा है ना, ये लोगो देख के आप लोग खुश हो जाते हैं, है ना? अभी तक आप पढ़ा रही थी तो ये हो रहा था मैम एनसीईआरटी लाइए, एनसीईआरटी कहाँ है ना? जब एनसीईआरटी का लोगो आता है तो खुश हो जाते हैं, तो खुश हो जाइए और ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये खास कर देखिए एग्जाम्पल्स में मैं बोलती हूँ कि एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं बेटा वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। आल्सो एनसीईआरटी में जो फिगर दिए हैं वो भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तो वो आपको कंटिन्यूअस ध्यान देके अच्छे से समझना है। फिगर कई बार होता है आपसे लेवलिंग के लिए पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पर दिया है, ये स्ट्रक्चर देके पूछ लिया कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लेवलिंग में आपसे पूछ लिया, तो अगर आपने नहीं ध्यान दिया है, स्टिप्यूल है, तो आप फिर क्या करोगे? गलती करोगे। इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भी हमको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और आगे पार्ट्स ऑफ लीफ में आ जाते हैं। पहला पार्ट है हमारा लीफ बेस। लीफ बेस देखते हैं। विथ दिस द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। जिससे स्टेम जिस स्ट्रक्चर से लीफ स्टेम से अटैच होती है उसको लीफ बेस बोलते हैं। इट मे बियर टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं? ये भी छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेन बेस से कनेक्टेड होते हैं। इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली आर होली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। मोनोकॉट्स प्लांट में जैसे ग्रास हो गया, बनाना हो गया, इनमें आप देखोगे तो इनकी जो लीफ होती है वो लीफ सीथ का निर्माण करती है। ये सीथ होती क्या है? तो बेसिकली ये स्टेम वाले पार्ट से, ये कह सकते हैं स्टेम जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका बनाना। बनाना में बेटा जो आप स्टेम देखते हो एक्चुअल में वो स्टेम नहीं होता है। स्टेम आप पढ़े हो तो स्टेम में आप देखते हो बनाना का स्टेम क्या होता है? वो अंडरग्राउंड होता है, राइजोम होता है, उसमें अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो फिर मैम उसका जो पार्ट दिखता है, जो स्टेम दिखता है वो क्या है? तो बेटा वही ध्यान देंगे। मोनोकॉट प्लांट में और सबसे बड़ा हर्ब माना जाता है बनाना। बनाना में जो आपको उसका उसका जो ये आपको जैसे ये क्या है? बनाना का प्लांट है मान लो, तो ये ऐसे उसके ऊपर ऐसे सीथ दिखाई देती है। ये क्या है? ये सीथ है जो कि लीफ का ही पार्ट होता है। क्लियर? किसका पार्ट होता है? लीफ का पार्ट होता है। लीफ सीथ क्या है? कवर किए रहती है पूरे स्टेम को पार्शियली या फिर होली, पूरी तरह से उसको कवर किए रहती है। मैक्सिमम मोनोकॉट प्लांट में आप ऐसा देखते हो, है ना? ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आप कभी गेहूं की पत्ती देखना, गेहूं का पेड़ देखना, तो गेहूं की एक पत्ती निकालोगे ना तो वो स्टेम तक ऐसे क्या होती है? निकलती है ना? ऐसे ही गेहूं के जितने भी मोनोकॉट्स प्लांट हैं तो उनमें उनकी जैसे कि आप सुगर केन की बात कर लो, है ना, गन्ने की पत्ती देखोगे तो गन्ने की पत्ती स्टेम को क्या करती है? सीथ किए रहती, कवर किए रहती है, उसी को लीफ सीथ बोलते हैं। बनाना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि बनाना में जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है एक्चुअल में वो लीफ सीथ होता है, ना कि स्टेम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, इन सम लिग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम swollen, इट इज कॉल्ड
पल्विनस, ये पल्विनस क्या है, तो कई लेगुमिनेसी प्लांट, लेगुमिनेसी फैमिली के जो प्लांट हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये एक लीफ बेस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, स्वेलन हो जाता है। ये कह सकते हैं थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको पल्विनस बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे। चलिए और आगे देखते हैं। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं देखा हमने, है ना। टिनी अपेंडेजेस एट द बेस ऑफ पेटियोल, पेटियोल के बेस पे आपने देखा था, है ना। ये क्या था, ये मान लीजिए लीफ है और ये ऐसे पेटियोल से अटैच है, ये मिडरिफ हो गई, ये वेनेसन हो गए। तो यहाँ पर क्या थे, ये आपको ऐसे टिनी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, जो कि ये मान लीजिए स्टेम है, तो स्टेम से ऐसे अटैच होते हैं, है ना। ये क्या है, ये स्टेम है, तो ये क्या थे, ये है स्टिप्यूल्स। इन्हीं को क्या बोलते हो आप, ये है स्टिप्यूल्स, जो कि लीफ बेस से अटैच होते हैं। ये क्या है, ये लीफ बेस है बेटा, ठीक है। ए लीफ में बी स्टिप्यूलर और एक्सटिप्यूलर, एक लीफ से आपको स्टिप्यूलर्स ऐसे दिखाई दे सकते हैं। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। स्टिप्यूल्स क्या थे, आपने देखा टिनी लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कहां से डेवलप होते हैं, जो लीफ बेस होता है, ये देख पा रहे हैं, है ना। ये स्टिप्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए दूसरा पार्ट है वो है लीफ पेटियोल। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए लीफ पेटियोल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो जिससे लीफ क्या है स्टेम से अटैच होती है उसको लीफ पेटियोल बोलते हैं। इट हेल्प टू होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट। एक चीज और होती है, लीफ पेटियोल का काम क्या होता है, तो आप देखते हो ना पत्तियां, जैसे कई बार होता है पत्तियों में जैसे हवा चल रही है तो लीफ जो पेटियोल से अटैच होती है उसकी मदद से वो क्या करती है, इधर उधर मूव करती रहती है। ट्रांसपिरेशन में इसका अच्छा रोल होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस जब सनलाइट पड़ती है लीफ के बेस पर या लीफ की सतह पर कह सकते हैं, तो उससे क्या होता है प्लांट्स में एक तरह से जब जैसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में जब हवा चलती है तो लीफ पेटियोल क्या करता है, पत्ती को बेसिकली इधर उधर हेल्प, हिलने डुलने में एक तरह से हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प मिलती है। कैसे देखते हैं आगे। लॉन्ग टिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लूटर इन विंड। ये विंड के साथ, हवा के साथ उसको क्या है इधर उधर मूव करने में हेल्प करते हैं। देयर बाय कूलिंग लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। इससे होता क्या है कि कंटिन्यूअस जब सनलाइट पड़ रही है तो लीफ का जो सतह है वो गर्म हो जाता है, और लीफ पेटियोल जब इधर उधर क्या करता है, मूव करता है, तो उसकी वजह से जो पत्ती है वो कंटिन्यूअस कूलिंग करती है, ये अपने आप को वो एडजस्ट कर पाती है, ठीक है। क्योंकि अगर कंटिन्यूअस क्या होगा, लीफ मान लीजिए ये क्या है, लीफ लेमिना है और कंटिन्यूअस इस पे मान लो ये हिले डुले नहीं है ना, ये इधर उधर ना हो, तो कंटिन्यूअस जब इस पे सनलाइट पड़ेगा तो धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, वो सूखने लग जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कई बार पत्तियां सूख भी जाती हैं। जैसे आपने गर्मी में देखा होगा जब बहुत तगड़ी धूप रहती है तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। उसका कारण ये है कि वो अपने आप को कूल नहीं कर पाती हैं। लेकिन पेटियोल हेल्प क्या करता है, जब हवा चलती है तो हवा की मदद से पेटियोल क्या करता है, लीफ को इधर उधर एक तरह से फ्लैटन करवाने का काम करता है, ठीक है, फ्लुएंट करवाने का काम करता है, हिलने का काम करता है, जिसकी मदद से क्या करती है, लीफ अपने आप को कूल कर पाती है। तो ये सबसे अच्छा इसका काम होता है। चलिए तीसरा जो काम है, तीसरा जो पार्ट है वो है लेमिना, या इसी को लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये पूरा पार्ट, ये जो ग्रीनिश कलर का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये लीफ लेमिना या फिर इसी को लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक। चलिए क्या होता है, द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये मिड रिब देखने को मिलेगी, और मिड रिब से ये कई सारी ऐसे वेन्स देखने को मिलती हैं, ये देखने को मिलती हैं लेमिना वाले पार्ट में। द मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड मिड रिब। बीच में जो प्रोमिनेंट वेन देखने को मिलती है इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, पढ़ चुके हैं हम। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लेमिना एंड एक्ट एज कैनाल टू ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स।
ये वेन्स क्या काम करती हैं, तो ये बेसिकली क्या करती हैं, फूड को, मिनरल्स को, वाटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये इनका काम होता है, ठीक है। चलिए, अब इस पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दो टाइप की लीफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। पहले में देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये है मिडरिब, जो बीच से निकलती है, इसको बोलते हैं मिडरिब। और इससे कई सारी ऐसी क्या है, वेन्स निकली होती हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, ये कौन से टाइप का वेनेशन है, पढ़ चुके हो आप? तो देखिए, जब क्या है वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, और जब क्या है जाल के समान, नेटवर्क के समान स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, है ना। ये क्या है, ये पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिल रहा, ये वेन्स आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है स्टिप्यूल्स, ये स्टिपुलेटेड लीफ है। और जब स्टिपुलेट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एक्स स्टिपुलेट लीफ, नो स्टिप्यूल, यहाँ पर कोई भी स्टिप्यूल आपको नहीं देखने को मिल रहा है। पेटियोल हो गया, जिससे क्या है लीफ बेस से लीफ अटैच होती है। मार्जिन, ये क्या है, साइड जो सरफेस होती है। और लीफ ब्लेड या फिर लीफ लेमिना इसी को बोलते हैं। क्लियर? चलिए, ये देखिए यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है ना, ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ का पेटियोल है। यहाँ पर आपको बड देखने को मिल रही है, ये भी अच्छा एक क्या है, अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये छोड़िए, ये देखिए बड दिखाई दे रही है आपको, बड जो कि लीफ पेटियोल से अटैच होती है ना, दिखाई दे रही होगी। ये क्या है, ये आपको बड देखने को मिल रही है। ये आपको ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये स्टिप्यूल है। ये क्या है, ये है पेटियोल, है ना, पेटियोल। और इधर आपको लीफ बेस, लीफ्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे। चलिए, अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिप्यूल्स में। स्टिप्यूल्स के मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। पहला है फॉलिएशियस स्टिप्यूल्स। ये क्या होते हैं, लार्ज ग्रीन लीफी स्टिप्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्रीन लीफी स्टिप्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, पाइसम एंड लेथाइरस। पाइसम सटाइवम क्या है, ग्रीन पी, ठीक है, मटर। और लेथाइरस क्या है, इसको स्वीट पी बोलते हैं, ठीक है। पाइसम को आप यहाँ पे लिख लीजिए, पाइसम क्या है, ये है बेसिकली, इसको गार्डन पी बोलते हैं, है ना, गार्डन पी। और लेथाइरस क्या है, इसको स्वीट पी बोलते हैं। अच्छा चलो, आप बताओगे कमेंट में, मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो कौन सी मटर पे किए थे, ठीक है। ये दो टाइप की मटर मैंने आपको बताई, जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो ना बेटा, मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से मटर का प्रयोग किया था, ठीक है। मटर मैंने बता दिया, मटर में कौन सी मटर है, लेथाइरस है या फिर पाइसम है, चलिए बताएंगे। दूसरा आता है, वो आता है स्पाइनी स्टिप्यूल्स। ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। स्टिप्यूल्स जब स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाते हैं या कांटे जैसे संरचनाएं बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, एकेसिया हो गया, माइमोसा हो गया, जिजिबस, जुजेबा, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं जहां पर कांटे जैसी संरचना आपको देखने को मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट है, वो है टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स। जब स्टिप्यूल्स क्या करते हैं, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेंड्रिल्स आपने देखा था ना, ये स्प्रिंग के समान ऐसी संरचनाएं होती थी जो कि क्लिम में हेल्प करती थी। एग्जाम्पल की बात कर लें, स्माइलेक्स। तो ये आपको इतने टाइप की स्टिप्यूल्स देखने को मिलते हैं। चलिए और देखते हैं, हाइपोसोफियल और ब्रैक्ट लीफ। ये ब्रैक्ट लीफ क्या है, इनके बारे में देखते हैं। These leaves contain flower are and inflorescence in their axil। ये क्या करती हैं, इनकी एक्सिस में फ्लावर या फिर इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। मतलब नीचे से आपको ये लीफ दिखाई देंगी और उनके ऊपर क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस या फ्लावर देखने को मिलता है। Their function is to protect the flower bud। इनका काम क्या होता है, तो ये पत्तियां होती हैं, बेसिकली लीव्स होती हैं जो कि फ्लावर बड को, जो ऊपर प्रेजेंट है इनके एक्सिस में, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। These are generally small and green in color, but in some case
like Bougainvillea and Euphorbia, these bracts become large and colored। कई बार होता है कि मैक्सिमम आपको ये जो ब्रैक्ट लीफ होती हैं, ब्रैक्ट लीफ आपको मैक्सिमम ग्रीन देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें ये कलरफुल देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल है इसका Bougainvillea एंड Euphorbia। ये होती क्या है देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इससे आपको क्या लग रहा है, ये आपको जो कलर दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में ये क्या है, फ्लावर नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर लग रहा होगा ये फ्लावर है ना। चलिए देखिए पहले आप फिगर को अच्छे से। तो क्या ये आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बेटा फ्लावर नहीं है। इसमें आप देखिए ये जो व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, ये फ्लावर है। ठीक, ये है फ्लावर। और ये जो आपको ये रेड कलर के, पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या है, ये ब्रैक्ट लीफ है। ये क्या है, ये ब्रैक्ट लीफ है। तो देखिए इसमें आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या है, फ्लावर है, बट एक्चुअल में ये फ्लावर नहीं है, बल्कि ये ब्रैक्ट लीफ है। और इनके ऊपर, इनके एक्सिस पे फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ये व्हाइट देखने को मिल रहा है, एग्जांपल इसका बोगनविलिया है। ये बोगनविलिया का प्लांट है, इसमें जो व्हाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्लावर हैं, और इसके लोअर पोर्शन पे ये जो दिखाई दे रही हैं ये एक्चुअल में लीफ है, पत्तियां हैं, ठीक है, जो कि कलरफुल होती हैं। इनको ब्रैक्ट लीफ बोलते हैं। ये देखिए इसमें आपको क्लियर पता चल रहा होगा, है ना। ये है फ्लावर। ठीक, ये क्या है, फ्लावर है। और ये आपको यहाँ पर ये सारी ये ब्रैक्ट लीफ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसमें आपको क्लियर पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये ब्रैक्ट लीफ मैक्सिमम टाइम पे ग्रीन होती हैं, लेकिन बोगनविलिया में बात कर लें, आल्सो एक प्लांट और है यूफ्रोबिया, उसमें आपको ये कलरफुल देखने को मिलती है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा। और ऐसे ये दूर से देखने पे दिखता है, ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट फ्लावर है, बट एक्चुअल में कंप्लीट फ्लावर नहीं होता है, बल्कि इसके चारों तरफ ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं, और इसके बीच में आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है ना। देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ध्यान देंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट इज सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम और मॉडिफाइड लीव्स आर फ्लोरल लीव्स। ये क्या है, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स आप पढ़ते हो, आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है, तो वहां पर पढ़ते हो स्पोरोफिल्स क्या होती हैं, ऐसी पत्तियां जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन कहां पर होता है, चलिए कुछ पॉइंट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, है ना। स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये होता है कहां पर, स्पोरेंजिया में। कहां पर, स्पोरेंजियम में, है ना। स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जिस लीफ से ये स्पोरेंजियम अटैच होती है उसको स्पोरोफिल बोलते हैं। तो स्पोरेंजियम जिस लीफ से अटैच होती है वो क्या होती है, वो कहलाती है स्पोरोफिल, है ना। अच्छा, जब आप पढ़ते हो, सॉरी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जब आप पढ़ते हो, तो वहां पर आपको दो टाइप के स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिले थे। एक थे माइक्रोस्पोर और दूसरे थे मेगास्पोर, है ना। एंजियोस्पर्म में आप दो टाइप के स्पोर पढ़ते हो, एक क्या थे, एक थे मेगास्पोर और दूसरे थे माइक्रोस्पोर। याद होगा, है ना, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर कहाँ बनते थे, मेगास्पोरेंजियम में। ये कहाँ बनते थे, मेगास्पोरेंजियम में। मेगास्पोरेंजियम में बनते थे। और माइक्रोस्पोर कहाँ पर बनते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में। ये कहाँ बनते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम में। मेगास्पोर से किसका फॉर्मेशन होता था, मेगास्पोर प्रोड्यूस करते थे क्या, चलिए बताएंगे। मेगास्पोर से आपने क्या पढ़ा था, मेगास्पोर से कौन से पार्ट्स का निर्माण होता था, और माइक्रोस्पोर से किसका निर्माण होता था। तो देखिए मेगास्पोर से निर्माण होता था फीमेल पार्ट का, है ना, फीमेल
स्पोर का फॉर्मेशन होता है इससे। विजिबल है ना, जो लाइट जो पेन यूज कर रही हूँ क्या विजिबल है? चलिए, तो यहाँ पर निर्माण होता था किसका? फीमेल स्पोर्स का। और दूसरे जो प्लांट बनते हैं, सॉरी दूसरे जो स्पोर बनते थे माइक्रो स्पोर, वो किसका निर्माण करते थे? तो ये मेल स्पोर का निर्माण करते थे। अच्छे से याद होगा आपको, है ना? तो ये चीजें आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पढ़ी थी। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम जिन जिन लीफ से अटैच होते थे उनको ही क्या बोलते हैं? उनको स्पोरोफिल बोलते हैं। और यही क्या है? फ्लावर का निर्माण करती हैं। अलग अलग टाइप के जो फ्लावर देखने को मिलते हैं, फ्लावर में बेसिकली आप 4 पार्ट पढ़ते हो। कौन कौन से? तो ये हैं सेपल हो गए, पेटल्स हो गए, एंड्रोसियम हो गया और गाइनोसियम हो गया। एंड्रोसियम ये मेल पार्ट होता है, गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है। तो ये भी एक्चुअल में लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं, लीफ से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं ये जब हम फ्लावर वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये याद रखोगे, स्पोर फॉर्मेशन इसको ये कहां पर होता है? तो ये होता है स्पोरेंजियम में, ठीक है? स्पोरेंजिया बोलते हैं इसको, स्पोरेंजियम नहीं, एग्जैक्टली इसको लिख लीजिए स्पोरेंजिया, ठीक है? स्पोरेंजिया में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और जो स्पोर फॉर्मेशन बनते हैं या स्पोरेंजिया जिस लीफ से अटैच होते हैं, या सीधे सीधे कह सकते हैं लीफ के ऊपर क्या है स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो जिस लीफ में ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उस लीफ को स्पोरोफिल बोलते हैं। क्लियर? स्पोरोफिल क्या हो गया? तो जिस लीफ में ये स्पोरेंजिया अटैच होंगे उसको स्पोरोफिल बोलेंगे। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो टाइप के स्पोर मैक्सिमम आप कहां पर देखते हो? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। माइक्रोस्पोर से क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है जो कि फर्दर मियोसिस में जाके, ये जिसको आप रिडक्शन डिवीजन बोलते हो, रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है? मेगास्पोर से फीमेल पार्ट का निर्माण होता है। और माइक्रोस्पोर यहाँ पर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होंगी जिसमें फिर मियोसिस होगा। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर क्या होंगे? यहाँ पर आपको मेल स्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और देखिए ये जो छोटी छोटी बीच बीच में आपको बातें बताई जाती हैं ना, ये सारे एग्जाम के पॉइंट हैं, ठीक है? ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो आप बातें भी सुनिए, आल्सो आप जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल अटेंटिव होके सुनिए। चलिए, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं फॉलिक लीव्स पे। ये क्या होती हैं? दीज आर द लीव्स फाउंड ऑन द मेन स्टेम एंड ब्रांचेस। फॉलिक लीव्स आर ग्रीन इन कलर एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सीधी सीधी बात है, ऐसी लीव्स जो क्या करती हैं? ये फूड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। जो आप बोलते हो ना किचन ऑफ द प्लांट, तो वो होती है फॉलिक लीफ जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही हैं, फूड फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं अगेन एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का लोगो दिख गया होगा, खुश हो गए होंगे। चलिए, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? इन मोनोकोटिलेडन्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली ऑल होल, सॉरी पार्शियली आर होली। आपने देखा था कि लीफ क्या है, कई बार कवर करती है पूरे स्टेम को, जिसको आप क्या बोलते हो? लीफ सीथ बोलते हो। एग्जांपल मैंने दिया मैक्सिमम मोनोकॉट्स प्लांट में, जैसे गन्ने में हो गया, है ना, ग्रास में हो गया। अब घर के बाहर आप निकलिएगा, ठीक है, खिड़की से बाहर अभी मत झांकिए, अभी पढ़ लीजिए। जब आप बाहर जाइएगा तो देखिएगा गार्डन में, तो वहां पर जो मोनोकॉट्स मैक्सिमम आपको ग्रास तो मिल ही जाएगी ना। अब कह देंगे मैम हम मोनोकॉट प्लांट कहाँ ढूंढने जाएं? जंगल में जाएं क्या? खेत में जाएं क्या? नहीं बेटा, खेत में मत जाओ, बाहर जाते हो ना टहलने, बाहर आपको मिल जाएंगी घास, आराम से मिल जाएगी घास, हर जगह देखने को मिलती है। तो घास का एक टुकड़ा उठाइएगा, एक प्लांट उठाइएगा, उसके बाद उसको देखिएगा, उसकी लीफ निकाल के देखेंगे तो कितनी दूर तक वो स्टेम से क्या होती है? अटैच होती है। वो एक्चुअल में लीफ सीथ होती है। क्लियर? इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम swollen which is called पल्विनस। ये पल्विनस क्या है? तो ये क्या है? लेग्यूमिनेसी प्लांट में जब स्टेम वाला पार्ट था तो वहां पर आपने देखा था, जैसे ये क्या है? ये स्टेम हो गया, यहाँ से ऐसे ये लीफ पेटियोल निकलता है, ये क्या है? पत्ती हो गई, ठीक है।
तो कई बार होता है यहाँ पर आपको ऐसे क्या है, ये स्वेलन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये क्या था, इसको बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं इसको, पल्विनस। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो दालें होती हैं, ठीक है, लेगुमिनेसी प्लांट जो होते हैं उनमें आपको ऐसे मैक्सिमम स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड ऑफ लाइट। पेटियोल क्या करते हैं, ये पेटियोल है, ये क्या है, ये है पेटियोल, जो कि क्या करता है, लीफ को स्टेम से अटैच करवाने का काम करता है। लॉन्ग दिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लदर इन विंड्स, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। ये आप देख चुके हो कि कई टाइम में क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल पेटियोल होता है तो वो हवा की मदद से इधर उधर मूव होता है, जिसकी वजह से लीफ अपने आप को कूल कर पाती है, ठीक है। तो ये पेटियोल का काम हो गया। चलिए अब दूसरा पार्ट है लीफ बेस, इसमें देखते हैं, ये आप देख चुके हो लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। इन द बेसल पोर्शन बाय विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ ब्रांच देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ बेस, दीज आर पल्विनस हो सकते हैं, पल्विनस आपने देखा, लीफ बेस इज सॉइलन एंड हेंस द लीफ इज इजी टू प्लक बिकॉज टू देयर वीक अटैचमेंट विथ स्टेम। कई बार होता है जब आप लीफ को तोड़ते हो तो बहुत जल्दी टूट जाती है, उसका रीजन ये होता है कि लीफ बेस क्या है, ऐसी वहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पल्विनस इसको बोलेंगे, जो कि स्वैलन स्ट्रक्चर होता है और ये काफी वीक होता है, तो आप जैसे ही तोड़ेंगे तुरंत टूट जाती है पत्ती, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर ले, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगो हो गया, पाइसम सटाइबम पी हो गया, सीसर इसको ग्राम बोलते हैं, और फाइकस जो बनियान ट्री होती है, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें ये पल्विनस आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है ना, दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है, ये जो सॉइलन स्ट्रक्चर है ये है पल्विनस, ठीक है, ये पल्विनस है, जो कि कैसा है, फूला हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा। अब ये क्या है, ये लीफ पेटियोल है, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस ब्रांचेस इसको बोल सकते हैं, जिसपे पेटियोल या फिर इसी में आगे हो सकता है इनफ्लोरेसेंस फ्लावर देखने को मिले। तो ये क्या है, अब इससे मान लीजिए इससे जो भी पत्ती लगी है उसको आप जब तोड़ोगे ना, तो यहाँ से ये क्या है, थोड़ा वीक होता है, सॉइलन स्ट्रक्चर है, वीक होता है, तो तुरंत पत्ती टूट जाती है। क्लियर, देख पा रहे होंगे। चलिए आ जाते हैं, सीथिंग क्या है, सीथिंग हमने देखा ना, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। द लीफ बेस एक्सपेंड फॉर्मिंग ए फ्लैट शीट विच इंक्लूड्स द स्टेम पोर्शन अबव नोड। नोड से निकलकर जब पत्तियां क्या होती हैं, स्टेम को पूरा कवर करने का काम करती हैं, तो उसको बोलते हैं सीथ। एग्जाम्पल की बात कर लें, जिया मेज हो गया, एग्जाम्पल इसका है जिया मेज, जो आप क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं इसको, है ना। सेक्रम ऑफिसपेरम, सॉरी सेक्रम ऑफिसिनेरम, ये किसका साइंटिफिक नेम है, सुगर केन, जो गन्ना होता है। यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी आप याद करते जाइएगा, क्योंकि अभी जब हम फैमिली पढ़ेंगे ना, जब फैमिली पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे नाम आएंगे, और उसके बाद फिर आप कहोगे कि मैम इतने सारे हम कैसे साइंटिफिक नेम याद करें। तो पूरी बॉटनी वाले जो पोर्शन है, इसीलिए आपको हर जगह एग्जाम्पल बताए जाते हैं, तो उसके साथ साइंटिफिक नेम भी बताए जाते हैं, ताकि आप लोग को याद होता जाए। नहीं तो अभी फैमिली जब पढ़ोगे और फिर साइंटिफिक नेम पूछे भी जाते हैं, कई बार होता है साइंटिफिक नेम दे देगा और कॉमन नेम दे देगा, उसके बाद वो मैचिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो आप नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके बेटा पढ़ोगे तो बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, सैक्रम ऑफिसिनेरम, सुगर केन, मूसा पैराडिस्का, ये है बनाना का साइंटिफिक नेम। बनाना में आप जो स्टेम देखते हो, एक्चुअल में वो स्टेम नहीं होता है, वो फॉल्स स्टेम होता है, और वो क्या होती है, बेसिकली वो लीफ सीथ होती हैं। इन बनाना सीथिंग लीफ बेस फॉर्म ए pseudo stem or false stem while the actual stem is below the ground। ये क्या होता है, इसमें आप अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ते हो, अंडरग्राउंड स्टेम होता है बनाना में। एक्चुअल में जो आप बनाना का पेड़ देखते हो ना, उसमें जो आपको स्टेम दिखाई देता है वो एक्चुअल में उसकी लीफ होती हैं, लीफ का स्ट्रक्चर ही होता है, जिसको लीफ सीथ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कई जब स्टार्टिंग होती है ना मॉर्फोलॉजी की, तो बच्चे बोलते हैं मैम बहुत बोरिंग चैप्टर है, कैसे पढ़ेंगे हम, अभी मजा आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा
मजा लेंगे और पढ़ेंगे तो चीजें आसानी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब आप पढ़ते हो तो चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट किया करो। जैसे हमने बताया कि जो बनाना का पेड़ है उसमें आप देखते हो जो स्टेम है एक्चुअल में वो स्टेम नहीं है। आपको पता चला, अभी तक तो पता ही नहीं था मैम, हम देख रहे थे कि बनाना का पेड़ था उसमें स्टेम पढ़ रहे थे, लेकिन हमको पता चला आज तो बायोलॉजी पढ़ने के ये सारे फायदे भी हैं कि आपको बहुत एक तरह से अलग चीजें देखने को मिलती हैं। एक्चुअल में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, है ना। तो जैसे आपको पता है कि बनाना का पेड़ तो अभी तक देखते आ रहे थे, लेकिन अब आपको पता चला कि एक्चुअल में ये जो स्टेम समझ रहे हैं ये स्टेम है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे जब एक दूसरे से आप क्या करोगे, रिलेट करोगे चीजें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जाओगे तो चीजें मजा भी आएगी पढ़ने में, अच्छा लगेगा, आल्सो आपको चीजें याद भी होंगी। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। बनाना में जो स्टेम आपको देखने को मिलता है एक्चुअल में वो स्टेम नहीं होता है बल्कि वो लीफ शीथ होती हैं। स्टेम फिर कहाँ होता है, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। स्टेम की मार्फोलॉजी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, मॉडिफिकेशन पढ़ चुके हो। स्टेम मॉडिफिकेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि बनाना में जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसको आपने राइजोम बोला था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये मोनोकॉट प्लांट है। ये मैक्सिमम आपको ऐसे मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है और ये इसके लीफ है। ठीक है, ये लीफ है, लीफ से अटैच ये लीफ शीथ आपको देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए यहाँ से ये क्या है, ये स्टेम है। स्टेम को क्या करता है, ये लीफ शीथ कवर करने का काम कर रहा है। ये है लीफ शीथ। तो ये कई बार आपने देखा होगा, आप बाहर जाइएगा तो आप देखिएगा ग्रास में सबसे अच्छा या सब जगह जो मिल जाएगा वो घास का, इसीलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप घास के किसी टुकड़े को उठाइएगा, उसके बाद उसकी जो पत्ती है उसको निकाल के देखिएगा तो कई बार देखने को मिलता है वो स्टेम में लिपटी हुई होती है। मैक्सिमम मोनोकॉट प्लांट में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो आप जाइएगा बाहर तो देखिएगा, अभी मत झांकिए, अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, बनाना में आप जो देखते हो, ये देखिए ये बनाना का पौधा दिखाई दे रहा और ये एक्चुअल में जो ये स्टेम दिखाई दे रहा, ये स्टेम नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये है लीफ शीथ। ठीक है, ये लीफ शीथ है, एक्चुअल में ये लीफ शीथ है, ना कि क्या है, ये स्टेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा, ये देखिए लीफ यहाँ से अटैच है ना, और यही लीफ क्या करती है, पूरा कवर होके लीफ शीथ बनाती हैं। तो ध्यान रखेंगे बनाना में जो आपको, और सबसे बड़ा सबसे अच्छी बात क्या है कि बनाना सबसे बड़ा हर्ब है। ये किस में आता है, ये बेसिकली ग्रास में आता है, हर्ब में आता है, तो सबसे बड़ा हर्ब है। और इसमें फॉल्स स्टेम प्रेजेंट होता है जिसको स्यूडो स्टेम बोलते हो। एक्चुअल में स्टेम प्रेजेंट होता है अंडरग्राउंड, इसका जो स्टेम होता है वो जमीन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर, चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा बंच ऑफ बनाना है ना। बनाना का पौधा देखा होगा तो ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा, ये क्या है, प्रोमिनेंट एपरेंट ट्रंक देखने को मिल रहा। एक्चुअल में ये क्या है, ये शीथ है। ये क्या है, ये लीफ शीथ है। ठीक है, ये लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं और यही लीफ शीथ का निर्माण करती हैं। इसका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक, दिखाई दे रहा होगा। स्टेम कहाँ पर है, तो स्टेम होता है अंडरग्राउंड। आगे आते हैं पेटियोल और लीफ स्टॉक। ये क्या है, पेटियोल कनेक्ट्स द लेमिना विद द स्टेम। ये लेमिना को स्टेम से कनेक्ट करवाने का काम करता है, जिसको आप जनरली डंठल बोलते हो ना, पत्ती के साथ जो डंठल लगा होता है उसी को पेटियोल बोलते हैं। It is a small and green structure, the upper portion of which continues in the lamina forming midrib, while lower portion form the leaf base. ऊपर वाला पार्ट क्या बनाता है, तो लीफ लेमिना को बनाता है और लोअर वाला पोर्शन जो जुड़ा होता है वो लीफ बेस को बनाता है। लीव्स लैकिंग पेटियोल आर कॉल्ड सेसाइल। ऐसी लीव्स जिसमें पेटियोल नहीं देखने को मिलता है उन लीव्स को सेसाइल बोलते हैं। सेसाइल शब्द हम कई जगह यूज करेंगे तो ध्यान रखेंगे। सेसाइल पत्तियां जो होती हैं उनमें लीफ पेटियोल आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये स्टेम है और इसी स्टेम से ऐसे डायरेक्ट क्या है, पत्तियां लगी होंगी, तो ऐसी लीव्स को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सेसाइल लीव्स। ठीक है, लीफ पेटियोल आपको उनमें नहीं देखने को मिलेगा। चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रही ना, ये क्या है, ये स्टेम है और स्टेम से ये डायरेक्ट ऐसे पत्तियां निकली हैं, इसमें कोई भी लीफ पेटियोल नहीं देखने को मिलता है। ये है सेसाइल लीव्स। आगे देखते हैं, पेटियोल्स आर
ऑफ टू टाइप, सॉरी, पेटियोल्स आर फॉलोइंग टाइप, कई टाइप के पेटियोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला है विंग्ड पेटियोल। The petiole is modified into flattened winged leaf-like structure। एग्जाम्पल की बात कर ले, सिट्रस फ्रूट, नींबू का जो प्लांट होता है, अगर घर के आसपास आपके या कहीं पर भी नींबू का प्लांट मिले तो अब उसकी पत्ती को तोड़ना और उससे देखना कि वो जो पेटियोल वाला पार्ट है एक्चुअल में वो लीफ के समान ही दिखाई देता है, छोटी छोटी लीफ दिखाई, जिसको सिट्रस फ्रूट में जैसे ऑरेंज का हो गया, लेमन का, और फेरोनिया ये भी एक प्लांट है। तो इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये है क्या, ये है विंग पेटियोल। ठीक है, ये देखिए और थोड़ा सा क्लियर देखते हैं इसको। ये पेटियोल है यहां से यहां तक। ठीक है, ये क्या है, ये पेटियोल है। और पेटियोल में ये जो संरचना देखने को मिल रही ना, ये है विंग पेटियोल। तो ये आपको सिट्रस के फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जांपल है ना, सिट्रस में ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। ये प्लांट अगर आप देखें अपने आसपास, अगर आप देखने को मिले तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मिलता है। आप देखिएगा जब नींबू की पत्ती को देखेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि पहले लोअर पोर्शन में छोटी सी पत्ती है, उसके बाद आगे है। एक्चुअल में जो छोटी सी जो छोटी सी पत्ती आपको देखने को मिलती है ना, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब में ऐसे लगी रहती है, ये ऐसे सब में लगी रहती हैं। तो ये एक्चुअल में पेटियोल होता है। एक्चुअल लीफ तो यहाँ से यहाँ तक है। ये क्या है, ये है लीफ। ठीक है, ये क्या है, लीफ लेमिना, जो कि लीफ का मेन पार्ट होता है। तो लीफ लेमिना तो आगे वाला पोर्शन है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा, ये एक्चुअल में पेटियोल का ही पार्ट होता है। तो इसको विंग पेटियोल बोलते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, सिट्रस में आपको देखने को मिलता है, नींबू में। ठीक है, तो नींबू का प्लांट देखिएगा, देखने को मिलेगा। दूसरा है ट्रेंडुलर पेटियोल। sometimes the petiole modified into thin very tendrils and help the plant to climb up। एग्जाम्पल की बात कर लें, नेफेंथस, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है नेस्टूटियम। ठीक है, नेफेंथस आपको पता है, इसमें कई बार होता है टेंड्रिलर पेटियोल में, ये ऐसी संरचनाएं बना देते हैं, जैसे आपको इसमें देखने को मिल रहा है ना, ये घड़े के समान ऐसी संरचना देखने को मिलती है। और नेफेंथस आपको पता है, ये पिचर प्लांट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको पिचर प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, पिचर प्लांट। और ये कैसा होता है, ये होता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। क्लियर, इंसेक्ट को पकड़ के खाने वाला काम करता है। और इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये होता है एक्चुअल में लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है, जो कि ऐसी संरचनाएं बनाते हैं और इन्हीं में इंसेक्ट हैं जो आके फंस जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी सॉइल में देखने को मिलेंगे जहां पर नाइट्रोजन डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, इंसेक्टिवोरस ये भी लिख लीजिए, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो जहां पर नाइट्रोजन डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंट सॉइल में आपको देखने को मिलेंगे। अब सोचिए नाइट्रोजन कितनी जरूरी है प्लांट्स को। नाइट्रोजन नहीं मिल रही है, सॉइल से नहीं मिल रही है, तो ये क्या करते हैं, कीड़ों को पकड़कर खाते हैं। कीड़ों में क्यों खाते हैं, इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, इंसेक्ट के जो एक्सोस्केलेटन बने होते हैं उसमें होता है काइटिन। काइटिन में नाइट्रोजन इनको मिल जाता है। तो नाइट्रोजन इतना जरूरी है कि अगर बाहर से क्या है, अगर सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा तो सोचिए कीड़ों को पकड़ कर खा रहे हैं। ठीक है, कीट भक्षी पौधे बोलते हैं इनको, ये हिंदी में इनको बोलते हैं। ठीक है, कीट भक्षी पौधे। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहां पर मिलेंगे आपको, जहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी, ऐसी सॉइल में देखने को मिलते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, ये पेटियोल है। ठीक है, और ये पेटियोल मॉडिफाइड होके क्या बनाता है, पिचर बनाता है। ये पिचर का निर्माण कर रहा है, जो कि आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट में। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ से क्या है, ये ओपन अप होता है और ये लोअर पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, घड़े के समान संरचना होती है। तो यहाँ से कोई इंसेक्ट आया तो इसमें क्या है, फंस जाएगा, अंदर चला गया। उसके बाद ये जो
ये बाहर से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बंद हो जाता है ऐसे, तो अंदर ही क्या होगा, इंसेक्ट फंस गया। अब ये प्लांट उसी को अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, नाइट्रोजन ले लेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंसेक्ट को पकड़ने का रीजन यही होता है क्योंकि इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन का बना होता है और काइटिन से ये अपना नाइट्रोजन ले लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है फिलोड। ये क्या होता है, इन सम प्लांट्स द पेटियोल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ बाय मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एग्जांपल की बात कर लें, एकेसिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया बोलते हैं, और पार्किंसोनिया, ये इसके एग्जांपल है। फिल्लेकुलॉइड, देखिए ये क्या होता है, ये आपको ऐसे देखने को मिलता है। एक्चुअल में ये जो देखने को मिल रहा ना, ये है पेटियोल, ये पेटियोल है, और ये क्या बनाता है, फिल्लेकुलॉइड बनाता है। एग्जांपल की बात कर लें तो मैक्सिमम आपको जीरोफिटिक प्लांट में, या फिर सीधे सीधे बात कर लें जहां पर पानी की कमी होगी। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये लीफ है, तो ये कट के ये अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा, पेटियोल बचेगा, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है वो है फ्लोटिंग पेटियोल। द पेटियोल बिकम spongy and help in plant in floating. This is also termed as bulbous petiole. एग्जाम्पल की बात कर लें, इकोराइना और ट्रापा, जो कि आपको सिंघाड़े में देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको फ्लोटिंग पेटियोल से देखने को मिलते हैं। ये पेटियोल है, ठीक, और स्पंजी होते हैं। आप इसमें देख पा रहे हो ना, स्पंज के समान ऐसे इसमें संरचनाएं देखने को मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पंजी पेटियोल, ठीक। ये स्पंजी पेटियोल है, जो कि आपको मैक्सिमम ऐसे प्लांट में देखने को मिलेंगे जो पानी में रहने वाले पौधे हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। द लेमिना आर लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली ए मिडल प्रोमिनेंट वेन व्हिच इज नोन एज मिडरिप। देख चुके हैं हम, है ना। Veins provide rigidity to leaf blade and act as channel of transport for water, minerals and food materials. Clear. The shape, margin, apex, surface and extend to incision of lamina varies in different leaves. अलग अलग लीफ में आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। अब चलिए थोड़ा सा वेनेशन के बारे में और पढ़ लेते हैं। वेनेशन वैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेनेशन के टाइप क्या है, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना। लीफ लेमिना में आपको जो वेन्स दिखाई देती हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज कॉल्ड एज वेनेशन। ये दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, और पैरेलल में आपको ये पैरेलल देखने को मिलता है। जैसे कि ये क्या है, ये है पैरेलल वेनेशन, आपको ऐसे वेन्स पैरेलल देखने को मिलती हैं। और ये है, ये मिड रिब हो गई, इससे मिड रिब से निकल के कई सारी क्या है, वेन्स निकलेंगी, और इस वेन्स से भी कई सारी फिर वेन्स निकलेंगी। तो ये है एक तरह से नेटवर्क के समान संरचना बनाती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको बोलेंगे क्या, रेटिकुलेट वेनेशन। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन, हियर द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क। ये नेटवर्क के समान संरचना बनाती हैं। इसमें आप देख पा रहे होगे, ये है रेटिकुलेट वेनेशन, ये मिड रिब हो गई, ठीक, और मिड रिब से ये क्या है, पहले ब्रांचेस निकलेंगी, और ये ब्रांच फिर क्या है, कई सारी और ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड होके नेटवर्क के समान संरचना बनाती है ना। इट इज सीन इन डाइकॉट्स में, डाइकॉट्स में मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। दूसरा है पैरेलल वेनेशन, हियर द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन ए लेमिना। एग्जांपल की बात कर लें, मैक्सिमम मोनोकॉट प्लांट में, तो ये क्या है, ये है पैरेलल वेनेशन। जैसे कि आप देखते हो बनाना का पौधा देखिएगा, जो केले का पौधा होता है, उसकी पत्ती देखिएगा, तो उसमें पैरेलल आपको वेन्स देखने को मिलती है ना। ये आप देख पा रहे होगे, ये मेन मिड रिब हो गई, और ऐसे क्या है, ये पैरेलल आपको ऐसे क्या है, मार्जिन की तरफ सारी की सारी वेन्स आपको देखने को मिलती हैं। चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा है वेनेशन के लिए। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म एज वेनेशन। वेनेशन क्या है,
तो वेन्स का अरेंजमेंट लेमिना के ऊपर, उसी को वेनेशन बोलते हैं। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट। जब वेन्स क्या है, नेटवर्क के समान, जाल के समान संरचना बनाती हैं तो उसको रेटिकुलेट बोलते हैं। क्लियर? व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन ए लेमिना द वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल। क्लियर? पैरेलल में वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगी। लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट जनरली पॉजेस रेटिकुलेट वेनेशन। मैक्सिमम आपको डाइकोटिलेडॉन्स में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा और पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। क्लियर? एग्जांपल ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है डाइकोट, डाइकोट्स हो गए, और ये है मोनोकॉट्स। ठीक है, तो मोनोकॉट में आपको क्या देखने को मिलता है, ये है पैरेलल, पैरेलल वेनेशन, और ये डाइकॉट में क्या मिलता है, तो ये आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में, और मोनोकॉट्स में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के कितने टाइप होते हैं। A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incision do not touch the midrib। यदि क्या है सिंपल लीफ है तो मिड रिब से कोई भी लेमिना, सॉरी मिड रिब क्या होगी, सिंगल फेम में होगी, एक ही सिंगल मिड रिब आपको देखने को मिलेगी। When the incision of lamina reach up the midrib breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound। कैसे देखते हैं कि करके, पहला है सिंपल लीफ और दूसरा है कंपाउंड लीफ। दो लीफ हमको पढ़नी है, सिंपल और कंपाउंड, दो टाइप की लीफ्स होती हैं। सिंपल लीफ में आपको सिंपल लीफ पढ़नी है, कंपाउंड लीफ में आपको अगेन दो टाइप पढ़ना है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। ये क्या होती है, देखिए सिंपल लीफ में आपको क्या है, एक ही लीफ आपको ऐसे डेवलप मिलेगी। ठीक है, पेटियोल से सिंगल लीफ अटैच होगी, और कंपाउंड लीफ में ये क्या है, पेटियोल निकलेगा और उससे क्या है, कई सारी ऐसी पत्तियां निकलेंगी। ठीक है, मतलब लीफलेट कई बनेंगी। लीफलेट से मतलब क्या है कि लीफ का बंच, यदि लीफ का गुच्छा बन रहा है तो उसको बोलोगे कंपाउंड लीफ। अगर सिंगल लीफ एक ही पेटियोल से लगी है तो उसको सिंपल लीफ बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पिन्नेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले देखेंगे सिंपल लीफ। Here leaf lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib। इसमें आप देख पा रहे होगे ये क्या है, सिंगल लीफ आपको ऐसे देखने को मिलेगी। क्लियर? दूसरी है वो है कंपाउंड लीफ। Here the incision of lamina reached up to the midrib breaking into a number of leaflets। लीफलेट्स में ब्रेक करने के लिए मिलेंगी। मिड रिब आपको देखिए, ये मिड रिब हो गई, ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सिंगल लीफ है। ठीक है, मान लो एक यहाँ से लीफ पेटियोल डेवलप हो रहा है और ये फिर जाके क्या है, कई सारी लीफलेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये मिड रिब से कई सारी लीफ फिर अटैच होती हैं, लीफलेट्स हो गई, इसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। A bud is seen in the axil of petiole is simple and compound leaves but not in axial of leaflets of compound leaf। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, कंपाउंड लीफ जब आप पढ़ोगे तो कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स अटैच होते हैं उन हर लीफलेट से बड्स नहीं अटैच होते हैं, बड्स केवल और केवल आपको पेटियोल वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे। कंपाउंड लीफ आर टू टाइप, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। ये क्या होती हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये देखिए सिंपल लीफ आपको, ये क्या है, सिंपली एक पेटियोल से एक लीफ अटैच है, और कंपाउंड लीफ ये एक पेटियोल है और इससे कई सारी ऐसे लीफलेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड लीफ में आएगा। चलिए कंपाउंड लीफ में पहला पार्ट है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इन दिस ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन ए कॉमन एक्सिस कॉल्ड रेकिस। रेकिस क्या होता है, जब आपको एक क्या है, एक कॉमन एक्सिस, ये कॉमन एक्सिस बन रही है और मान लीजिए ये क्या है, सिंपल सी ये एक कॉमन एक्सिस है और इसके ऐसे दोनों तरफ फिर आपको लीव्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलेंगे रेकिस। क्लियर?
In this, a number of leaflets are present on a common axis called rachis, which represent the midrib of the leaf. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? एक्चुअल में इसको देखा जाए तो ये मिडरिब है ना? इसको हम पढ़ते थे मिडरिब की तरह है, लेकिन यहाँ पर चूंकि कई सारे लीफलेट अटैच हैं तो उसको रैकिस वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका नीम। नीम की पत्तियां आप देखोगे, नीम का एक टुकड़ा अगर आपने तोड़ा होगा, देखा होगा, तो नीम में होता क्या है कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में एक पूरी लीफ होती है, लीफ पेटियोल होता है और उसमें से कई सारी लीफलेट अटैच होती है, ठीक है। दूसरा है पामेटली कंपाउंड लीफ। In this, the leaflets are attached at the common point at the tip of petiole. ये एग्जाम्पल है इसका सिल्क कॉटन। आप इसमें देखते हो पामेटली कंपाउंड में, तो यहाँ पर आपको ये कॉमन एक्सिस है, ठीक है, ये कॉमन है, यहाँ से पेटियोल अटैच है और इससे फिर क्या है, सारी की सारी पत्तियां निकल रही हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कॉमन पॉइंट से जुड़ी हैं सारी की सारी पत्तियां, और जब कॉमन से नहीं जुड़ी होती है, मतलब कि एक्सिस में होगा, उसके दोनों साइड आपको पत्तियां देखने को मिलेंगी, तो इसको बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड। नीम आपको ऐसे देखने को मिलता है और ये है सिल्क कॉटन। ये आपको, ये देखिए कॉमन एक्सिस से ना ये सारी पत्तियां निकली हुई हैं, तो ये सिल्क कॉटन में आपको देखने को मिलता है। नीम की पत्ती में आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? तो ये होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। चलिए, ठीक है, सिंपल लीफ आप इसमें देख पा रहे हैं। ये एक्सिलरी बड यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पेटियोल है, ये क्या है, ये है पेटियोल। उसके बाद ये क्या है, मिडरिब हो गई, और ये लीफ लेमिना हो गया कंप्लीट। तो ये आपको सिंपल लीफ देखने को मिल रही है। कंपाउंड लीफ में आप देख पा रहे हो, ये एक्सिलरी बड है, ये भी पेटियोल हो गया, ठीक है, ये भी पेटियोल हो गया। और पेटियोल के बाद ये आपको पता है ये मिडरिब है, मिडरिब बोल सकते हो, या इसके लिए टर्म यूज करते हैं रैकिस। इसको क्या बोलेंगे, रैकिस बोलेंगे। और इससे दोनों साइड आपको ये लीफलेट देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो ये कंपाउंड लीफ हो गया। चलिए आ जाते हैं अब अगेन एनसीईआरटी में। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves. The but नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। जैसा कि आपने देखा, बड आपको हमेशा कहाँ देखने को मिलेगी, तो बड्स पेटियोल वाले पार्ट में देखने को मिलेगी, और कंपाउंड लीफ में क्या होता है, पेटियोल एक तरह से डेवलप होता है और वो रैकिस का निर्माण करता है, तो लीफलेट्स के पास आपको कोई भी बड नहीं देखने को मिलेगी। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस। जैसा कि आपने देखा, रैकिस क्या होता है, ऐसे आपको ये मान लीजिए क्या है, पेटियोल है, यहाँ पर आपको ये बड देखने को मिलेगी, ये पेटियोल है और ये कॉमन एक्सिस बनेगी। कॉमन एक्सिस से फिर आपको ऐसे क्या है, ये लीफलेट्स देखने को मिलेंगी। तो ये कॉमन एक्सिस, जिसको आप क्या बोलते हो, रैकिस बोलते हैं इसको, ठीक है, ये टर्म याद रखेंगे, रैकिस बोलते हैं। और इससे फिर आपको ऐसी क्या है, ऐसी पत्तियां डेवलप मिलेंगी, ठीक। ये होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और पामेटली कंपाउंड लीफ में होता है द लीफलेट्स आर अटैच एट ए कॉमन पॉइंट। एग्जाम्पल की बात कर ले, दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल एट इन कॉमन सिल्क, सॉरी कॉटन सिल्क। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, पिन्नेटली कंपाउंड में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है नीम, और पामेटली कंपाउंड लीफ में है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन में आपने देखा ना, ये पेटियोल था, यहाँ पर ये आपको ऐसे बड देखने को मिल रही थी, ये कॉमन एक्सिस था, और कॉमन एक्सिस से आपको ऐसे फिर क्या है, ऐसी पत्तियां निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये क्या था, ये कॉमन एक्सिस से जब निकलती है इसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर? चलिए अब आप बताइए, इसमें आपको देखने को मिल रहा, देखिए अलग अलग टाइप की संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, ठीक। देखिए ये पहले क्या है, सिंपल लीफ देखने को मिल रही, ठीक है, और ये कैसा है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा है ना, ये भी पैरेलल वेनेशन हो गया। ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, ये भी क्या है, पैरेलल वेनेशन हो गया, ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। अगेन ये क्या है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, पिन्नेटली पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा। पिन्नेटली पैरेलल वेनेशन क्या होता है, तो जब आपने देखा था कि वेन्स एक पॉइंट की तरफ अटैच होती हैं या मेन टिप की तरफ क्या होती हैं, बढ़ती हैं, तो उसको बोलते हो क्या, पिन्नेटली वेनेशन। ये अगेन आपको क्या है, पामेटली देखने को मिल रहा। ये क्या है, सॉरी ये है पैरेलल, ये रेटिकुलेट हो गया,
ये भी क्या है, रेटिकुलेट हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, ये भी क्या है, ये एक्चुअल में ये पैरेलल होगा, ठीक है। देखिए ये आपको रेटिकुलेट देखने को मिल रहा है, रेटिकुलेट हो गया, रेटिकुलेट हो गया, ये आपको पैरेलल देखने को मिल रहा है, ये रेटिकुलेट और ये भी रेटिकुलेट। तो देखिए ये एग्जांपल से अब पत्ती को देख के आप समझ जाओगे ना ये क्या है, पैरेलल है। पत्ती को देख के, किसी भी प्लांट की पत्ती को देख के आप समझ जाओगे ना कि ये कैसा वेनेशन है, इसमें कौन से टाइप की लीफ है। लीफ यदि सिंगल है, सिंगल पेटियोल से सिंगल लीफ निकल रही है तो उसको सिंपल लीफ बोलेंगे। यदि सिंगल पेटियोल से कई सारी लीफ निकल रही है, लीफलेट्स बन रही है, तो उसको कंपाउंड लीफ बोलेंगे। तो अब आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप किसी भी प्लांट्स की पत्ती को देख के पहचान पाओगे कि ये मोनोकॉट प्लांट है या डाइकॉट प्लांट है। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट प्लांट में मैक्सिमम आपको पैरेलल वेरिएशन देखने को मिलेगा। जब वेल्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगी तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन। जब वेल्स एक नेटवर्क के समान देखने को मिलेंगी, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होती हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, पामेटली, है ना, या सॉरी उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन। तो ये आप समझ पाओगे। अब चलिए ये देखिए, ये आपको क्या देखने को मिल रहा, ये है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ हो गया। और ये क्या है, ये सेम एक्सिस, देखिए ये क्या है, ये पेटियोल है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको पेटियोल देखने को मिल रहा, और पेटियोल से ये पूरी एक्सिस निकली है, इसको बोलते हैं रैकिस। क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए, रैकिस। और रैकिस से जब दोनों साइड क्या है लीफलेट्स देखने को मिलती हैं, तो ऐसी लीफलेट्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पिन्नेटली, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये क्या है, पामेटली कंपाउंड लीफ हो गया, ठीक है। तो पामेटली कंपाउंड में ये सिंपल क्या है, ये पेटियोल है, ठीक है, ये पेटियोल हो गया। और पेटियोल जब कॉमन एक्सिस पे जाके मिलता है और यहीं से सारी लीफ निकलती है, सारी लीफलेट्स निकलती हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर? आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए ये और अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको रैकिस देखने को मिल रहा, ये पेटियोल है बेटा। बार बार देखिए, फिगर बताने का, समझाने का यही मेरा उद्देश्य यही है कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, ठीक है। आप चीजें अच्छे से समझ पाओगे तब जब आपको चीजें क्लियर होंगी। तो बेटा फिगर के माध्यम से इतना जो आपको बताया जाता है ना, कई बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत डिटेल्स में पढ़ाते हो आप, एनसीईआरटी में तो इतना डिटेल्स नहीं दिया है। तो बेटा एनसीईआरटी की बिटवीन द एनसीईआरटी अब वहां पर दिया है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, पामेटली कंपाउंड लीफ है। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है क्या, पामेटली कंपाउंड लीफ, अब बच्चे करते क्या है, देखिए गलती क्या होती है, आप लोग रटते हैं, है ना, किताब उठाई रटना चालू कर दिया। हम भी यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, या कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है वो जो आपके सिलेबस में है वही चीजें बता रहा है, कुछ अलग से। किताबों में तो सब लिखा है, लेकिन क्या होता है जब आपको समझ आएंगी वो चीजें ना कि लिखा क्या है एक्चुअल में, जब आपके दिमाग में वो जाएंगी चीजें, और जब आप अच्छे से, क्या होता है कि जब आप फिगर के माध्यम से समझते हो ना, और प्रैक्टिकली उन चीजों को जब सोचते हो तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती है। जैसे कि फिगर देखा आपने, ठीक है, उसके बाद पढ़ा तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे नीम का एग्जांपल देखा, अब नीम सबने देखा होगा, ठीक है, लेकिन आपको अभी तक क्लियर नहीं था कि ये जो आप अभी तक पता होगा, हमको भी पता है, ठीक है, सारे बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद अब नीम का जो आप टुकड़ा उठाते हो, अभी सबने देखा होगा, लेकिन सबको यही था कि नीम के पत्तियों में वो एक एक उसको लीफलेट बोलते हैं। ये तो किसी को नहीं पता था ना, आज आपने पढ़ा, आपको पता चल गया, तो आप दूसरों को भी बता सकते हो कि एक्चुअल में ये क्या है, लीफलेट है, सेम एक्सिस से जुड़ा होता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलेंगे। पामेटली कंपाउंड लीफ क्या है, जब आपको एक ही एक्सिस में सारी की सारी लीफलेट अटैच मिलेंगी तो उसको पामेटली कंपाउंड लीफ बोलोगे। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है ना। आप बाहर निकलोगे, आप देखोगे पेड़ पौधों को, तो आप उनसे रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो जब आप ऐसे करके चीजें पढ़ते हो तो चीजें बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाती हैं, ठीक। और यहाँ पर आपको इसीलिए बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, फिगर इसीलिए दिखाए जाते हैं बार बार, ताकि आपको चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाए। चलिए, तो ये शिकायत मत करिएगा कि मैम बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाती हैं। मैम डिटेल्स में नहीं पढ़ाती हैं आपको, मैम बेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी आपसे भी थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं। आप भी उतनी चीजें, आप जैसे अब
आप ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है, आपको जो चीजें बताई जा रही हैं, जो समझाई जा रही हैं, उसको बस आप सुनिए अच्छे से। और मैं आपसे कह रही हूँ कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नीट में जो नीट का सिलेबस है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देखिए आल्सो यहाँ पर होता क्या है, हमने थ्योरी कंप्लीट की, ठीक है, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जैसे हम लोग के एग्जाम होते हैं ना नीट के, तो नीट में बेसिकली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर देखोगे तो मैक्सिमम क्या होते हैं, वैसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको इसीलिए प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। थ्योरी आपको पढ़ाई गई, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ताकि आपको चीजें और अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्लासेस को कंटिन्यूअस आप ज्वाइन करिए। आल्सो आपको जो भी यहाँ चीजें जैसे पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी जरूरत है उन तक ये चीजें पहुंचाइए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये है पेटियोल, सिंगल पेटियोल, और इससे जो एक्सिस निकलती है इसको रैकिस बोलते हैं। रैकिस से दोनों साइड आपको ये लीफलेट्स देखने को मिलते हैं। इनको एक वर्ड और यूज करते हैं, इनको पिन्ना बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पिन्नेट लीफ है। ये एग्जाम्पल है इसका, नीम आप इसका एग्जाम्पल याद रखोगे, एनसीईआरटी में दिया है। एक चीज और होती है इसमें, ऑड और इवन आता है। इवन में क्या होता है कि आपको जब दोनों साइड क्या है, इवन नंबर में 2, 4 ऐसे करके स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ये 2, यहाँ से दो रैकेट से दो आपको लीफलेट्स डेवलप मिलेंगी। लेकिन रैकेट से जब सिंपल ऐसे सिंगल एक वो खत्म हो जाए तो उसको ऑड पिन्नेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका रूबिनिया, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा ना, ये है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक। इसमें देखिए ये बेटा, ये है एक्सिस, ये इसको क्या बोलेंगे, ये है रैकिस। मेन एक्सिस जो हो गया ये रैकिस है, और रैकिस से देखिए ये दोनों साइड आपको ऐसी लीफलेट देखने को मिल रही है ना। ये आपको ऐसी लीफलेट डेवलप हुई मिल रही हैं। ये क्या है, इनको लीफलेट बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, इनको लीफलेट या इन्हीं को पिन्ना बोलते हैं। तो ये आपको लीफलेट देखने को मिल रही है ना। ऐसे पौधे आप देखते हो, जैसे कि और एक एग्जांपल है नीम के अलावा, जैसे इमली का पौधा अगर आपने देखा होगा, है ना, तो इमली के पौधे में भी आपको ऐसी ही लीफ देखने को मिलती हैं। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है ना। एग्जाम्पल देखिए, बार बार अगेन मैं कहूंगी कि बार बार आपको इसलिए समझाया जाता है, इसलिए दिखाए जा रहे हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। ये देखने को मिल रहा है आपको। चलिए, कंपाउंड लीफलेट्स, प्राइमरी लीफलेट्स, ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाइपिन्नेट लीफ, ये है एक बाइपिन्नेट लीफ। पेटियोल देखने को मिल रहा है, पेटियोल के बाद रैकिस देखने को, अच्छा यहाँ पर क्या है, बाइपिन्नेट का मतलब है दो पिन्नेट आपको देखने को मिलेगी। एक तो सिंगल लीफ बनेगी, उसके बाद भी क्या होगा, मेन रैकिस से भी एक्सिस निकलेंगी और उसमें फिर लीफलेट लगती हैं। देखिए ये क्या है, ये मेन एक्सिस है जिसको आप क्या बोलते हो, रैकिस बोलते हो, ठीक है। और रैकिस से अगेन ये क्या है, फिर ये न्यू एक्सिस निकलती हैं और इसमें फिर आपको ऐसी क्या है, लीफलेट्स देखने को मिलती हैं। तो ये है पिन्यूल आर पिन्यूला, इसको सेकेंडरी लीफलेट्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसी लीव्स को हम बाइपिन्नेटली लीव्स बोलते हैं, ठीक। ये देखिए ये क्या है, ये इमली है, एक्चुअल में ये इमली का प्लांट है। और ये क्या है, रैकिस, ये हो गया। और रैकिस से देखिए, ये रैकिस से फिर ऐसी ब्रांचेस निकली हैं, है ना, ये अगेन ऐसी ब्रांचेस निकली हैं और इनमें फिर लीफलेट अटैच है। तो इसको बोलेंगे बाइपिन्नेट, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये आप प्लांट देख पा रहे हो, ये है इमली का पौधा। इमली के पौधे में आपको ऐसी ही प्लांट्स देखने को मिलती हैं। तो ये कैसी लीफ है, ये है बाइपिन्नेट लीफ। चलिए और देखिए, ये आपको ट्राइपिन्नेट लीफ भी देखने को मिलती है, ये है फर्न में। फर्न कहाँ पढ़ते हो आप, टेरिडोफाइट्स में आप ऐसे देखते हैं, है ना। फर्न आप अपने घरों पे भी लगाते हो, तो आप घर में अगर फर्न हो आपके, तो देखिएगा उसके जो लीफ हैं वो आपको ऐसी दिखाई देंगी, है ना। चलिए देखिए, पामेटली कंपाउंड लीफ अगेन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, ये सिंगल पेटियोल है, सिंगल पेटियोल से ये लीफलेट एक कॉमन पॉइंट से निकलेंगी। और ये देखिए पेटियोल, एग्जाम्पल की बात कर लें, कैनाबिलिस
एस्कुलस हो गया, ल्यूपिनस हो गया, ये लीफलेट आपको ऐसे क्या है कॉमन पॉइंट्स देखने को मिलती हैं। देखिए ये है क्या है एग्जाम्पल कंपाउंड लीफ का, ये देखिए ये है कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल। अच्छा ये बेटा क्या है, ये क्या है स्टिप्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्पाइन में, है ना। स्टिप्यूल आप पढ़े हो ना, स्टिप्यूल का मॉडिफिकेशन जैसे कि सिट्रस में आप देखते हो स्टिप्यूल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, तो स्टिप्यूल्स कन्वर्ट होते हैं स्पाइन में। चलिए ये क्या है, ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है कॉमन पेटियोल, ये क्या है पेटियोल हो गया, और ये कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट से फिर आपको ये पत्तियां निकल रही हैं तो इसको बोलेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ। ये है पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो ये पामेटली कंपाउंड लीफ है, कॉमन पत्तियां कॉमन एक्सिस से आपको सारी पत्तियां निकलती दिखाई देंगी, है ना। चलिए तो क्लियर हो गया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। अब आ जाते हैं हम फिलोटैक्सी में। फिलोटैक्सी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए फिलोटैक्सी इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है ब्रांच में उसको हम फिलोटैक्सी बोलते हैं। इट इज थ्री टाइप, तीन टाइप का होगा, अल्टरनेट, अपोजिट एंड रोल्ड। चलिए देखते हैं इनके बारे में। पहला देखेंगे फिलोटैक्सी मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन बोथ मेन स्टेम एंड ब्रांचेस। दिस अरेंजमेंट इज मेड टू अलाउ द लीव्स इनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, ये लीव्स का अरेंजमेंट है बेसिकली, ठीक है। स्टेम में जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम फिलोटैक्सी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, और ये अरेंजमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प के लिए, ठीक है। पत्तियां कैसे अरेंज होती हैं चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए ठीक है, पहला है अल्टरनेट। इन दिस ए सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया एंड सनफ्लावर हो गया। अल्टरनेट में क्या होता है, सेम एक नोड है, ठीक है, स्टेम से एक नोड निकलेगा, नोड से क्या होगा एक सिंगल मैनर में, ये क्या है मान लीजिए ये नोड है तो ऐसे क्या है अल्टरनेट पैटर्न में ये आपको देखने को मिलेगा। एक सिंगल लीफ निकलेगी, यहाँ से एक सिंगल निकल रही है, फिर थोड़ी दूर जाके फिर एक सिंगल निकलेगी, फिर थोड़ी दूर से फिर एक सिंगल निकलेगी, तो ये होता है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल की बात कर लें, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया और सनफ्लावर। दूसरा है अपोजिट। इन दिस ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस एज ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। कैलाट्रोपिस और गुआवा, गुआवा जो पौधा होता है, ठीक है, जो अमरूद का पौधा होता है उसको देखिएगा तो उसमें आप देखते हो ये नोड है और नोड से आपको दोनों साइड ऐसे क्या है अपोजिट डायरेक्शन में पत्तियां देखने को मिलती हैं, मतलब पेयर मिलेगा और पेयर एक दूसरे के अपोजिट होगा तो इसको बोलेंगे अपोजिट। नेक्स्ट है वो है रोल। In this, more than two leaves arises at a node and form a roll. एग्जाम्पल की बात कर लें एल्स्टोनिया, इसमें आपको एक नोड, ये नोड है और नोड से ये कई सारे ऐसे क्या है लीव्स निकलेंगे जो कि एक रोल के समान संरचना बनाते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ से निकला, ठीक है, ये कई सारी लीव्स ऐसे क्या है निकल रही हैं। अपोजिट में क्या होगा, दो लीव्स निकलेंगी और अल्टरनेट में एक निकलेगी, ठीक है, एक नोड से एक ही निकलेगी। क्लियर। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइजेज एज ईच नोट इन अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया एंड सनफ्लावर प्लांट। अपोजिट टाइप में दो लीव्स निकलेंगी एक ही नोट से और एक दूसरे के अपोजिट होंगी। एग्जाम्पल की बात कर लें कैलाट्रोपिस और गुआवा प्लांट, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं और याद रखेंगे। इफ फॉर्म देन two leaves arises at a node and form a roll, it is called rolled as Alstonia. एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल सब याद रखेंगे। चलिए मेनली द लीव्स आर अरेंज्ड इन फॉलोइंग टाइप्स। पहला है अल्टरनेट। In this type, each nodes give rise to single leaf and these are arranged alternately
गिवन ए स्पाइरल फॉर्म। इसमें क्या है, ये सिंगल नोड से क्या है एक ही पत्ती ऐसे निकलेगी, फिर दूसरी पत्ती यहाँ से जो नोड प्रेजेंट है यहाँ से निकलेगी, ठीक है, तो ऐसे निकलती है। व्हेन द लीव्स आर अरेंज्ड स्पाइरली अराउंड द स्टेम इट इज कॉल्ड स्पाइरल फिलोटैक्सी। स्पाइरल फिलोटैक्सी में मतलब कि स्टेम के चारों तरफ पत्तियां देखने को मिलेंगी। द लीव्स आर अरेंज्ड इन ऑन द स्टेम इन irregular vertical rows, such rows are called और ऑर्थोस्टिकीज। ये एक टर्म है जो यूज करते हैं हम लोग ऐसी रोज में जब क्या है कि स्टेम के चारों तरफ जब पत्तियां अरेंज होती हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टीस। ये टर्म ये टर्म याद रखेंगे आप। चलिए, इन प्रैक्टिस द एंगुलर डाइवर्जेंट इज डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर्स। जैसे कि एंगुलर डाइवर्जेंट को आप कैसे देखते हो, नंबर ऑफ सर्कल, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोचीस बोलते हैं। कैसे, फिलोटैक्सी इज रिटन बाय टेकिंग द नंबर ऑफ स्पाइरल, जितने सर्कल बनेंगे उस आधार पर इसको लिखते हैं एज न्यूमरस एंड द नंबर ऑफ लीव्स एज डिनोमीटर्स, ठीक है। चलिए, इन दिस टाइप इफ वन adds up to preceding numerators and dominators, a series form is called a Schmitter-Brown series। ये भी टर्म याद रखिएगा, ये कई बार क्या है, ये बाउंसर क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर थोड़ा सा अगर लेवल अप करेगा तो ऐसे क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए ये हो गया अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन में आपको ये नोड है तो नोड से एक ही निकलेगा, फिर आगे नोड से फिर एक निकलेगा, फिर आगे नोड से फिर एक निकलेगा, तो ये आपको नोड में अल्टरनेट पोजीशन में अपोजिट में से एक नोड से दो पत्तियां निकलेंगी और वो एक दूसरे के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होंगी, और रोल्ड में एक ही नोड से कई सारी लीव्स निकलेंगी और एक रोल का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में ये हम कवर करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। लीफ के कितने मॉडिफिकेशन है वो चीजें देखेंगे, उसके बाद फिर आगे का जो भी पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो चलिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए, बाकी प्रैक्टिस भी करते रहिए सेशन की। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। ओके।